हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ थाईलैंड की न्यू बीएल सीरीज़ रीवैम्प द अनडेड स्टोरी को हिंदी में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे के और भी पार्ट हिंदी में सुनने को मिल सकें। थैंक यू सो मच। चलिए आज की एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है दो पर्सन को, दोनों का ही फेस क्लियरली नहीं दिखाते हैं। उनमें से एक कहता है तुम सच में हो या मेरे सपने में हो। तभी सेकंड लीड मेल कैरेक्टर कहता है बिल्कुल मैं सच में हूँ, पन मैं सच में हूँ। तभी पुन कहता है हम एक दूसरे को फिर कब देखेंगे। सेकंड मेल रामिल जी गाइस, मैंने क्रोम पर देखे थे इनके नेम, हालांकि अभी तक एपिसोड में दिखाई नहीं है, बट मैंने क्रोम से देख लिए थे इनके नेम। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा कि एपिसोड की शुरुआत में इनके नाम नहीं बताए थे। रामिल, मैंने ये नेम कास्ट एंड क्रू के है क्या गाइस, देखे थे वहाँ से। रामिल कहता है एक दिन उसी टाइम है क्या अलार्म बजने से पुन जाग जाता है। वो रामिल को अपने सपने में देख रहा था और वो जागते ही पहले अपने फ़ोन का अलार्म बंद करता है जो इतने टाइम से बजे जा रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है। पुन कहता है फिर से नहीं। ये कहते हुए वो बाथरूम चला जाता है। उसकी नोटबुक पर उसके ब्लड की एक बूंद हमें दिखाया जाता है कि एक बूंद गिरी होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पुन टीवी ऑन करके न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है हम एक ऐसी पेंटिंग देखेंगे जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, द वैम्पायर ऑफ ग्रीन मोर। ये मरे हुए लोगों की कहानी पर आधारित पुरानी पेंटिंग प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है, जो कुछ ही दिनों में शिकारी गैलरी में होने वाली है। हम गैलरी के मालिक और प्रदर्शनी आयोजक मिस्टर जेट के साथ हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? तब हमें टीवी पर गैलरी मालिक जेट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि पेंटर मैथस सोलेइल ने हमारी गैलरी को इस पेंटिंग के लिए चुना है और इसे एग्जीबिशन में लगाने की परमिशन दी है। अगर लोगों के विषय के लिए और कोई पेंटिंग नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर एक असली वैम्पायर बंद है। तभी उनके घर की डोरबेल रिंग करती है और वो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है और टीवी पर उसी समय रामिल की वो वैम्पायर पेंटिंग दिखाई जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है उनकी शॉप का नाम है विनाला, जो कि एक प्राचीन पुरानी चीज़ों को बेचने, खरीदने और मरम्मत और सुरक्षित रखने की है। हमें दुकान के अंदर बहुत सी एंटिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। वहीं पर पुन एक पुराने फ्लावर वाज को साफ करके एक लेडी कस्टमर को देते हुए कहता है ये लीजिए मैडम। वो लेडी उस फ्लावर वाज को ले लेती है और पुन से कहती है वाओ, तुमने कितना अच्छा सफाई से काम किया है। इस पर अब एक भी दरार या स्क्रैच मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने इसे यहाँ पर रिपेयर कराकर सही किया। अगर मेरे दादाजी इस समय जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। यह वाज उनका पसंदीदा वाज है। धन्यवाद मिस्टर पुन। पुन उस लेडी को वेलकम कहता है और बताता है कि रिपेयर करने के 15 दिनों के बाद उसके काम की कोई भी वारंटी नहीं होगी। 15 दिनों के बाद अगर वास को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। देन पुन उस बास को एक बॉक्स में पैक करके उस लेडी को दे देता है और उसकी शॉप से रिपेयर कराने के लिए धन्यवाद बोलता है। वो लेडी बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय पुन का फ़ोन रिंग करता है। पुन फ़ोन पिकअप
करता है और पूछता है क्या हुआ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कि कुछ लड़के कॉलेज स्टूडेंट आपस में मारपीट कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिस का सीन दिखाते हैं। सॉरी गाइस, बहुत दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी गलती हो गई। कुछ लड़के ना आपस में, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो ना आपस में ना मारपीट कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का ना पीछे से उनकी ना वीडियो बना लेता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होके प्रिंसिपल ऑफिस का हमें दिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में उस वीडियो को प्रिंसिपल देखने के बाद पुन और उसके भाई से, जो कि पुन के साथ वहीं एक लड़का बैठा होता है, वो पुन का भाई है, उसका नाम पोंग है, जो कि मारपीट कर रहा होता है उस वीडियो में। उनसे प्रिंसिपल कहते हैं, तुम जानते भी हो कि तुमने किसके साथ मारपीट की है? इस साल में यह तुम्हारी चौथी बार, यानी कि 4th टाइम तुम्हारी ये शिकायत आ रही है मेरे पास कि तुमने मारपीट की है, तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे है क्या, इस कॉलेज की ना रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, शिकायत आई है तुम। तभी पोंग कहता है, सर आप उन लोगों से कुछ क्यों नहीं कहते हो? वो लोग मुझसे झगड़ते हैं, आप उनसे झगड़ना बंद करने की बोलो। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं अपने फन के लिए। तब पुन कहता है, पोंग बस करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है पुन और पोंग कार से घर आते हैं। कार में पुन पोंग से पूछता है, तुमने अभी मुझे कुछ भी नहीं बताया है। और पुन पोंग के चोट को हाथ लगाकर देखता है तो पोंग को दर्द होता है। वो पुन के हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। पुन कहता है, दर्द? हाँ, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने फाइट क्यों की? क्या तुम्हें वेलफेयर स्टूडेंट बुलाया जाना पसंद है? इतना ज़्यादा पसंद है? वेलफेयर स्टूडेंट गाइस वो होते हैं जो कि जैसे जो होते हैं ना, डोनेशन वगैरह पे है क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो वेलफेयर स्टूडेंट कहलाते हैं। जो अपनी फ़ीस खुद नहीं दे सकते हैं, उनकी फ़ीस कोई और भरता है ना, उसे वेलफेयर स्टूडेंट्स कहते हैं। पोंग पुन से कहता है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो चुका हूँ। तभी पुन पोंग से कहता है, फिलहाल बात ये नहीं है कि गलती करने के बाद तुम्हें पनिशमेंट मिली है। जब तुम्हें पता था कि ये गलत है तो तुमने उन पर ध्यान क्यों दिया? मुझे पता है तुमने शुरुआत नहीं की होगी, लेकिन खुद को झगड़ा करने से रोका भी तो नहीं है। पोंग कहता है, मैं ही क्यों? पुन कहता है, प्रॉब्लम होती ही नहीं अगर तुम खुद को रोक लेते। पोंग कहता है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे ही इस बारे में बात कर सकता है ना। ऐसा सब करने की ज़रूरत ही क्या? मतलब बात करके भी तो सॉर्ट आउट कर सकते हो। जब कोई प्रॉब्लम है तो मारपीट की ज़रूरत ही नहीं थी ना, उन लोगों ने मारपीट की। तब पुन कहता है, तुम ना एक ना ट्रबल मेकर हो, और तुम्हें ट्रबल मेकर बनने की ना वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इससे परिवार को कुछ नहीं चाहिए तो तुमसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। तुम बात समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें तुम्हारा नया परिवार पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रहा है। तब पोंग कहता है, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने दे रहे हो? तुमने कहा था हम दोनों केवल भाई नहीं है। तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे दूसरे लोगों के पास रहने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? पुन कहता है, तुम विदेश में अच्छी पढ़ाई कर पाओगे और एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? पोंग कहता है, क्योंकि तुम ऐसा दिखाते हो जैसे मुझे चाहते ही नहीं हो। इसके बाद पोंग इतना कहकर कार से बाहर निकल जाता है। पुन भी पोंग को पुकारते हुए कार से बाहर आता है। तब पोंग बोलता है, तुम्हें क्या पता, जब दूसरे स्टूडेंट मुझे मजाक उड़ाने के लिए फॉस्टर किड कहते हैं। फॉस्टर किड गाइस वो होते हैं जिनको ना परिवार वाले मतलब छोड़ देते हैं किसी वजह से, किसी रीज़न से, या फिर वो गे हों या कोई भी एनी रीज़न, उसकी वजह से बच्चों को छोड़ देते हैं ना, छोटे बच्चों को ही, उनको फोस्टर किड कहते हैं गाइस।
फोस्टर किड कहते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन इससे मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती हैं। लेकिन जब तुम मुझे किसी और का परिवार बनने के लिए कहते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अनवांटेड किड हूँ जिसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता है। तब पुन कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस लेकिन पोंग उनकी बात को काटते हुए कहता है मैं किसी की भी फैमिली में शामिल होने नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और अगर तुम्हें मैं वजन लग रहा हूं तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा खुद चला लूंगा, लेकिन तुम पर वजन नहीं बनूंगा। पोंग इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है और वहीं पुन कहता रह जाता है तुमने कहा था कि तुम पहले ही जाने के लिए तैयार हो। और पुन भी पोंग के पीछे पीछे घर के अंदर आता है। घर के अंदर उन्हें जेट खड़ा मिलता है। जेट कहता है तुम दोनों भाइयों ने फाइट करना बंद नहीं किया अभी तक। तब पुन जेट से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का दिखाया जाता है। पोंग जैसे ही टेबल पर डिनर करने बैठता है तो वह पुन और जेट को एक रूम में बात करते देखता है। वो उठकर उनके पास जाने लगता है। तब हमें पुन और जेट की कन्वर्सेशन सुनाई देती है। पुन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे काम है। तभी पोंग को एक लिफाफा मिलता है टेबल पर रखा हुआ। उस पर नोट लगा होता है तुम्हें पार्ट टाइम काम करने की, जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये पैसे लो और अपने व्यवहार को ठीक करके घर चले जाओ। पोंग लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें रुपए होती हैं। वो उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुन और जेट की कन्वर्सेशन सुनाई जाती है। जेट पुन को एक तस्वीर दिखाता है तो पुन कहता है क्या हुआ है। तब जेट उसे बताता है पिछली रात मेरी गैलरी में कुछ लोगों ने आकर इस तस्वीर को ख़राब कर दिया है। और हमें यह सीन दिखाया जाता है कि दो लोग मिलकर रामिल की वैम्पायर ग्रीन मोर पेंटिंग को चाकू की मदद से काट देते हैं जगह जगह से। और हमें मैथस जिसने इस पेंटिंग को बनाया होता है, यानी कि जो ओनर है इसमें सीरीज़ में इस पेंटिंग का, उसको दिखाते हैं। उसकी और जेट की सेक्रेटरी की बातें दिखाते हैं। सेक्रेटरी मेथड से कहती है सर हमने बीमा कंपनी से बात की है और पेंटिंग की कीमत पता करने की कही है। हम रिस्टोरर भी ढूंढ रहे हैं। हम जल्द ही पेंटिंग को 100% तो नहीं लेकिन 90% रिस्टोर कर लेंगे। तभी मैथस पेंटिंग से हाथ लगाता है और पेंटिंग में जहाँ पर लॉकेट बना था वहाँ हाथ लगाते ही उसकी फिंगर पे कट लग जाता है एक छोटा सा, उसमें से खून निकलने लगता है। तब वो सेक्रेटरी मैथस से फर्स्ट एड किट लाने की कहकर वहाँ से चली जाती है। मैथस पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहता है यह समय है मास्टर। देन सीन शिफ्ट होके पुन और जेट को दिखाया जाता है। जेट पुन से कहता है मैं नुकसान की रकम बहुत ज़्यादा है, इस पेंटिंग की नुकसान की रकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं और बीमा कंपनी आधा आधा पेमेंट करेंगे। मेरी गैलरी इस साल घाटे में रहेगी। वो तो लकीली पेंटिंग के ओनर ने पेंटिंग को रीस्टोर करने के लिए हाँ बोला है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तो एलिस ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज़ तुम इस जॉब के लिए हाँ बोल दो। पुन जेट को तस्वीर लौटाने लगता है। तब जेट कहता है ये आखिरी काम कर दो, मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो इस बात को सुनकर पुन फोटो को अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाते हैं। पुन जेट के साथ उसकी गैलरी में जाता है जहां वो उसी पेंटिंग को देखता है। जेट और पुन एक रूम के बाहर आकर रुकते हैं। जेट की सेक्रेटरी जो उनका इंतजार कर रही होती है वो उन्हें देखकर कहती है मिस्टर मैथस अंदर रूम में इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहे हैं। जेट यह सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो तीनों रूम
के अंदर चले जाते हैं। एक साइड सोफा पर मैथस को बैठा हुआ दिखाते हैं। जेट भी वहीं दूसरे सोफा पर बैठ जाता है और कहता है, मिस्टर मैथस, यह पुन है। इस समय यह हमारा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड रिस्टोरर है। रेस्टोरेशन और मुआवजे की जिम्मेदारी हमारी गैलरी ले रही है और आपकी जितनी चाहें उतनी आर्ट वर्क को हम अपनी गैलरी में लगाकर हैप्पी होंगे। आर्ट वर्क को हम अपनी गैलरी में लगाकर हैप्पी होंगे। आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। देन जेट और पुन और एलिस एक दूसरे को देखते हैं और एलिस कहती है, मिस्टर मैथस, हम फिर से माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रिस्टोर होने का इंतज़ार करें। इस मैटर को आगे ना बढ़ाएं। सारे ये नुकसान की जिम्मेदारी, सारी भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो चुप हो जाती है। मैथस कहता है, क्या तुम उस पेंटिंग को वापस से जिंदा कर सकते हो? तब पुन कहता है, हाँ, मैं उस पेंटिंग को वापस से जिंदा कर सकता हूँ। तब मैथस पुन से हाथ मिलाता है, लेकिन पुन के साथ हाथ मिलाने पर उसे रामिल की पेंटिंग दिखाई देती है। मैथस पुन से कहता है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ मिस्टर पुन, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर नाइट का दिखाया जाता है। पुन पेंटिंग के पास खड़ा होता है और पेंटिंग को टच करके देखता है। तब उसके हाथ में कट लग जाता है। जहाँ पे मैथस को फिंगर में कट लगा था, वहीं पे पुन को फिंगर में उसकी में कट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। और पुन देखता है वो पेंटिंग सामने जल रही होती है, साथ ही उसके चारों ओर कैंडल जल रही होती हैं। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो ना पीछे जैसे ही मुड़ के देखता है, उसे वहाँ पे वही पेंटिंग वाला पर्सन चैनों से बंधा हुआ दिखाई देता है। वो उसके करीब जाकर उसे टच करता है तो उसे अपना ड्रीम याद आता है। उसके ड्रीम में यही पर्सन था, रामिल। जैसे ही पुन रामिल नाम लेता है तो वो पर्सन जाग जाता है, जिससे पुन डर जाता है और दूर हट जाता है। तब रामिल चैनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। रामिल पुन से कहता है, तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पुन कहता है, मुझे नहीं पता। और तुम कौन हो? सच में कौन हो तुम? ये जगह कौन सी है और ये नेकलेस कौन सा है? पुन रामिल के नेकलेस को छूकर देखता है। रामिल कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ। तभी रामिल ताकत लगाता है और वो जिन चैनों से बंधा हुआ था वो टूट जाती हैं। सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है, पुन और रामिल पेंटिंग से बाहर बेहोश दिखाए जाते हैं। पुन उठता है तो देखता है रामिल उसके ऊपर बेहोश पड़ा होता है। पुन हड़बड़ाकर उससे अलग हट जाता है। पुन रामिल को अपने ऊपर देखकर हड़बड़ाकर उससे अलग हटकर खड़ा होता है और रामिल की पेंटिंग को देखने लगता है। फिर रामिल को देखता है। पुन वहाँ से जाने लगता है। तभी रामिल दर्द में कराहकर चिल्लाता है। पुन उसके पास आता है। रामिल कहता है, उसके पैर में दर्द हो रहा है। पुन उससे पूछता है, क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पैर में कोई क्रैक आया है? रामिल कहता है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखें बंद होती हैं रामिल की, और वो ना ऐसे चिल्ला रहा होता है, मेरा पैर, आउच, मेरा पैर। और ये कहकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए ही वो बेहोश सा हो जाता है। तब पुन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता है। रामिल बेहोशी में ही कहता है, मुझे भूख लगी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पुन टैक्सी से रामिल को और उसकी पेंटिंग को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। वो रामिल को टैक्सी से उतरने में मदद करता है, अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। पेंटिंग को एक साइड से रखता है, रामिल को सोफा पर लिटाता है। उसके बाद पुन जेट को कॉल करता है और जेट दूसरी तरफ से कहता है, क्या काम पूरा हो गया? तब पुन बताता है, अभी नहीं, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। दूसरी साइड से जेट कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ है? पुन पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं घर से कुछ दिनों में काम पूरा कर दूंगा। जेट कहता है, क्या तुम श्योर हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पुन कहता है, डोंट वरी, मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। मैं हमेशा यही करता आया हूँ।
देन वो कॉल काट देता है। तब उसे रामिल की आवाज़ आती है। रामिल कह रहा होता है, मुझे भूख लग रही है। पुन वहाँ से खाना बनाने के लिए चला जाता है। हमें जेट को दिखाया जाता है, वो एक चर्च में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी एक सिस्टर उसके पास आकर उससे कहती हैं, चर्च बंद करने का टाइम हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट भी सो गए हैं। तब जेट उस सिस्टर की इस बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है। हमें वापस से पुन के घर का सीन दिखाते हैं। रामिल खाने की खुशबू से जाग जाता है। उठकर वो डिनर टेबल के पास चला जाता है जल्दी से और वहां जाकर बैठ जाता है। तब पुन उससे पूछता है, अगर तुम भूखे हो तो खा लो, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। रामिल कहता है, बहुत गर्म है, और वो ना बिना सोचे समझे ना बस खाने को सीधा मुंह में रख लेता है और उसका ना माउथ ना थोड़ा सा बर्न हो जाता है। तो वो कहता है कि ये बहुत गर्म है। तब पुन उससे कहता है, पहले फूंक तो मार लो फिर खाना, ये गर्म है, पहले फूंक मारो और फिर खाओ। रामिल उससे पूछता है, तुम्हें आर्ट में अंदर आने का रास्ता किसने बताया? तब पुन बताता है, उसका नाम पुन है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम तस्वीर से बाहर कैसे निकल के आई? तब रामिल कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं एक वैम्पायर हूँ, पिशाच हूँ। तब पुन कहता है, लेकिन तुम पिशाच जैसे नहीं लगते, तुम वैम्पायर जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ वैम्पायर को। तब रामिल कहता है, क्यों, वो वैम्पायर्स मेरे जैसे हैं? तुम उनसे मिले हो मुझसे मिलने से पहले? तब रामिल खड़ा होकर कहता है, मैं मिलना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए पुन की ओर झुकता है। पुन उसे अपने इतना करीब देखकर वहां से उठकर चला जाता है और दूसरे रूम में आकर टीवी ऑन करता है। रामिल उसके पीछे पीछे आता है। पुन कहता है, ये देखो, ये ड्रैकुला है, वैम्पायर जिसे मैं जानता हूँ। ये खून पीने वाले जीव होते हैं। वो टीवी में चल रही सीरीज, गाइस आप लोगों ने देखी होगी, माई गोल्डन ब्लड सीरीज, वही इसमें है क्या, दिखाई जा रही थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और भी चैनलों पर है माई गोल्डन ब्लड सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। वही सीरीज चल रही थी। सीरीज को देखकर कहता है, ये बॉयफ्रेंड है, यह डरावना है, वो तुम्हारी तरह नहीं लगता है। रामिल टीवी को करीब से छूकर देखने लगता है। रामिल पुन से कहता है, क्या मैं इसकी तरह करूं? और इतना कहकर वो पुन के बहुत ही करीब आ जाता है, उसकी नेक के पास अपने माउथ को लेकर जाता है, बट उसे काटता नहीं है। उससे कहता है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे इंसानों का खून पीना पसंद नहीं है। ये कहकर वो पुन से दूर हट जाता है। वो टीवी को देखकर कहता है, ये देखकर तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं वैम्पायर हूँ, तो फिर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। रामिल चुटकी बजाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है, वो नहीं बदलते हैं। वो चुटकी बजाता है अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए, लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं। देन वो फिर से एक बार चुटकी बजाता है, इस बार भी कुछ नहीं होता है। रामिल खुद से कहता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरी पावर्स कहीं चली गई हैं? मैं तुम्हें दूसरी पावर दिखाता हूँ। वो भागने के पोज में खड़ा होता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता है। तब पुन उसे रुकने को कहता है और बोलता है, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो, ना कि तुम कहकर। खुद को आई कहकर मत पुकारो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक पीरियड ड्रामा में हूँ। रामिल कहता है, क्या ड्रामा? पुन ड्रामा का नाम फिर से लेता है, पीरियड ड्रामा। तब रामिल उससे पूछता है टीवी की ओर देखकर, क्या तुम इसे जानते हो? पुन बताता है, यह टीवी है, इसे टीवी कहते हैं, तुम सीरीज देख रहे हो, ये सच नहीं है। रामिल कहता है, इसका मतलब ये सच नहीं है? पुन हाँ, मैं अपना सिर हिलाता है। तब रामिल कहता है, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूँ? पुन उससे हाँ,
तुम देख सकते हो कहकर वहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है और वह रामिल बैठकर उस सीरीज को देखने लगता है और पुन वहाँ से शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुन रामिल के लिए तकिया और चादर लेकर आता है। रामिल से कहता है तुम आज रात यहीं सो सकते हो। रामिल पुन से पूछता है तुम कहाँ सोओगे? पुन कहता है मैं अपने बेडरूम में सोऊंगा। रामिल पूछता है क्या तुम्हारे बेडरूम में बेड है? पुन हाँ में सिर हिलाता है। तब रामिल कहता है क्या मैं भी वहाँ सो सकता हूँ? पुन कहता है नहीं, मैं अपने बेडरूम में किसी अनजान इंसान को नहीं सुला सकता हूँ। रामिल कहता है तुम मुझे अपने घर लेकर आए, क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में नहीं सोने दे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तब पुन कहता है मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा तुम्हें अपने बेडरूम में सुलाने में। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कहीं भी आओ। अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, सीरीज देखना बंद करो। तब रामिल कहता है मैं एक एपिसोड से ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ वैम्पायर इंसान का दिल कैसे जीत सकते हैं। तभी टीवी में किसिंग सीन दिखाते हैं तो रामिल कहता है क्या मैं भी ऐसा करूँ? तब तुम मुझे अपने बेड में सोने दोगे? और पपी आइज और पपी फेस के साथ ना वो ना पुन को देखने लगता है। तब पुन रिमोट से टीवी को बंद करके रिमोट को जोर से टेबल पे रखकर वहाँ से चला जाता है। पुन के जाने के बाद रामिल अपना तकिया लगाता है, चादर बिछाता है और सो जाता है। पुन उसे आकर देखता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है और उसे फिर से रामिल का ड्रीम आता है जिसमें रामिल उसे किस कर रहा होता है। तभी पुन अलार्म बजने की वजह से जाग जाता है। वो उठकर अलार्म को बंद करता है। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के बात करने की आवाज़ आती है। तभी वो देखता है कि उसकी नोज में से ब्लड आ रहा होता है। वो ब्लड को साफ करते हुए ही बाहर आता है। तब वो किचन में रामिल को और मैथस को बात करते हुए देखता है। मैथस खाना बना रहा होता है और रामिल को मास्टर कहकर पुकारता है। मैथस और रामिल आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी रामिल पुन को देखता है और कहता है तुम जाग गए। पुन कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी मैथस पुन को थैंक यू बोलता है उसके मास्टर को फ्री करने के लिए। तभी रामिल को कुछ खाना जलने की खुशबू आने लगती है। वो मैथस से कहता है कुछ जल रहा है, देखो तुमने जो सब्जियां खाना बनने के लिए रखी थी वो जल रही हैं, ये हरी सब्जी जल रही हैं मास्टर। लेकिन मैथस और रामिल का बनाया खाना जल जाता है। हेलो एवरीवन, आज का ये पार्ट मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज। इससे आगे की एपिसोड का और पार्ट मैं नेक्स्ट डे आपके साथ कल